नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो सीरीज़ में आपसे बात करूंगा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड है और जो कि एसएससी सीजीएल में पिछले दिनों पूछे गए हैं। तो टॉप 50 रिपीटेटिव क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ग्रेटा थनबर्ग द टीनेज सेंसेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्रूसेडर इज़ फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। ये किस यूरोपियन कंट्री की हैं? जिसका नाम है स्वीडन। ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। सेकंड है, सत्यजीत रे रिलेटेड टू विच। सो ही इज़ रिलेटेड टू द फिल्म डायरेक्शन। इसका आंसर होगा फिल्म डायरेक्शन। मैं बता दूं कि आपको 1992 में 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1985 में 1985 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। थर्ड क्वेश्चन है, चंडीगढ़ वॉज डिज़ाइन बाई। तो ये डिज़ाइन की गई थी ले कॉर्ब्यूशियर, ले CORBUSIER। ये स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था 1887 में और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये पेशे से आर्किटेक्ट थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नोन एज कोलंबस ऑफ द स्पेस एज। इसका उत्तर है यूरी गैगरिन। नेक्स्ट है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सिक्स्थ, छठा सवाल है आपका, इन 1872 1872 लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज एसिसिनेटेड बाई। सो ही वॉज एसिनेटेड इन पोर्ट ब्लेयर। इनका एसिसिनेशंस पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। सेवेंथ है, गैस हैज़ एन ऑर्डर दैट इज सिमिलर टू ऑर्डर ऑफ अ रॉटन गैग। तो वो कौन सा गैस है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2016 नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप्ड अ मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन नेम्ड एज। इस एप्लीकेशन का नाम था भीम, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका फुल फॉर्म है भीम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, फेमस राइटर एंड कांग्रेस लीडर शशि थरूर won the 2019 Lok Sabha election from which of the constituencies of Kerala? So he won the election from Thiruvananthapuram. इनकी एक फेमस किताब है जिसको मैं बता दूं, उनका किताब का नाम है द हिंदू वे 2019। उसके बाद इन्होंने लिखी पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मोदी जी पे थी। और किताब लिखी इन्हें, एक और किताब है जो कि जानने लायक है, उसका नाम है वाई आई एम हिंदू। ये इनकी किताब के नाम थे। 10th क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। 11th क्वेश्चन है, बैंक वॉज ऑथोराइज टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसका उत्तर है SBI। ये 1000 रुपये से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन है, 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विद। सो इट मेजरली डील्स विद इकोनॉमिक रिजर्वेशन, जिसके अंतर्गत 10% रिजर्वेशन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया था। उसके बाद पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा। इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। 14वां प्रश्न है, पंचवटी पार्ट ऑफ अ वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो इट इज़ मेजरली लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ डेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा किजर खान। किजर खान। 16वां प्रश्न है आपका, मेटल हैज़ एन ओर नेम्ड गैलीना। वो कौन सा मेटल है जिसका ओर का नाम गैलीना है? इसका उत्तर हो जाएगा लेड, जिसका सिंबल होता है PB। 17वां क्वेश्चन है, राइटर ऑफ कामयानी। ये कामयानी एक एपिक पोयम थी जो कि ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क के लिए ये फेमस हुई थी। तो इसकी किताब के राइटर का नाम है जयशंकर प्रसाद। 18वां सवाल, स्टेट दैट सेपरेट नेपाल फ्रॉम भूटान। तो वो कौन सा स्टेट है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है? उसका नाम है सिक्किम, जो कि भारत में है। 19वां सवाल है, रानी की वायु विच इज़ इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन। इसका आंसर है गुजरात। 20वां सवाल है, भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो नोन एज धोला सडिया ब्रिज, ये किस चीज़ से कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है दो स्टेट्स को, जिसका नाम है असम टू अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 21वां सवाल, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ अ ब्रिटिश PM वॉज ऑक्यूपाइड। ये किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया था?
इसका उत्तर है बेंजामिन डिज़राएली। इसका स्पेलिंग आप नोट कर लें, BENJAMIN डिज़राएली, DISRAELI। 22वां सवाल है, जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशंस एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। अब आ जाते हैं 23rd प्रश्न पे, जिसका नाम है लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर्स विद चाइना। तो ये कौन सा स्टेट है जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और इस बाउंड्री का नाम है मैकमोहन लाइन, इस जिससे ये चाइना से जुड़ा हुआ है। 24वां सवाल है, इन रोहिला वार इन 1774 द रोहिलाज वर डिफीटेड बाई नवाब ऑफ अवध नेम्ड एज, उसका नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। फिर है पॉपुलेशन नीडेड टू फ्रेम अ पंचायत, कितनी पॉपुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी किसी पंचायत को बनाने में? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 20 लाख। नेक्स्ट सवाल है आपका, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका उत्तर है 22 मई, 22 मई। 27वां सवाल है, फोर्स दैट हेल्प स्विमर्स फ्लोट इन वाटर, इसका उत्तर हो जाएगा बोएंट फोर्स, BUOYANT, बोएंट फोर्स। फिर अ ग्वाइटर हैपन्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, सबको पता है ये बात। फिर अ ट्रेडिशनल फोक डांस गोटीपुआ बिलोंग्स टू, सो इट बिलोंग्स टू उड़ीसा। नेक्स्ट है हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस, इसका उत्तर है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है कोलेरू लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया लोकेटेड इन, यानी कि कोलेरू लेक का लोकेशन पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में। 22वां सवाल है, पावर टू इंक्वायर इनटू एंड डिसाइड ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के पावर को हैंडल करता है, इस तरह की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है 33वां सवाल, ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट, सो इट इज़ बीइंग बिल्ट इन ऑन द रिवर गोदावरी। 34वां सवाल सेंसस 2011 से रिलेटेड है, इसमें पूछा गया कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी, तो ये थी हमारी वेस्ट बंगाल की, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी, तो ये थी हमारी अरुणाचल प्रदेश की। 35वां सवाल है, रिवर इज़ नोन एज द हैंडमेड ऑफ नर्मदा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी, इसका उत्तर है ताप्ती नदी। ये सतपुरा रेंज से शुरू होती है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड बाय विच ऑफ द नेम, गुप्ता पीरियड में ये जो गोल्ड कॉइन्स था इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, तो इसको हम लोग दिनार के नाम से जानते थे, और शेर शाह सूरी ने इसका नाम रूपका रखा था, और तुगलक ने इसका नाम टका दिया था। 37वां सवाल है, गहिर माथा सेंचुरी इज ओनली सेंचुरी फॉर, ये इन डैश इन ओडिशा, गहिर माथा सेंचुरी इज ओनली सेंचुरी फॉर टर्टल, इसका उत्तर जाएगा टर्टल इन ओडिशा। 38वां सवाल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज इज रिटन बाई आशीष रे, आशीष रे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 39वां सवाल है, संस्थाम कोट्टा लेक लोकेटेड इन, ये इस तरीके का नाम ही है, आप समझ सकते हैं संस्थाम कोट्टा, ये कहाँ पे होगा, ये केरला में होगा, नाम ही इस प्रकार का दिया हुआ है, तो ये केरला की तरफ का लग रहा है, तो केरला इसका उत्तर हो जाएगा। 40वां सवाल है, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द मेटल, तो ये हमारा कैल्शियम का ओर है। 41वां सवाल 41st सवाल है, 1857 रिवोल्ट के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौसी थे। 42वां सवाल है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, इसका नाम है रिवर यांगजी, ये चाइना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। 43वां सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ एसोचैम, तो इसका आंसर है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ए से एसोसिएटेड ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हमारा लीडिंग इंडियाज़ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियाज़ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीड में है आजकल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रिप्स फुल फॉर्म, ट्रिप्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। टी से ट्रेड, रिलेटेड, आर से रिलेटेड, एस्पेक्ट ऑफ आई से इंटेलेक्चुअल, पी से प्रॉपर्टी और एस से राइट्स, तो ये हो जाएगा ट्रिप्स का फुल फॉर्म। 45वां क्वेश्चन है
MASTRICHT. Treaty is related to, so it is basically related to the responsible for creation of European Union. ये यूरोपियन यूनियन का क्रिएशन करने के लिए उत्तरदायी है और इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। 46th क्वेश्चन है आपका, स्टेट हैव यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में यंगेस्ट पॉपुलेशन हमें पाई जाती है भारत के परिप्रेक्ष्य में। 47वां सवाल है, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट, सो इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर नागालैंड, ये नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। फिर है राइट टू एजुकेशन बिकम द फंडामेंटल राइट ऑन, इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। तो इसमें बता दूं कि इंडिया जो है वो 135वीं कंट्री 135th कंट्री बन गया है एक एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित करने में। 49 सवाल है, लास्ट सेकंड सवाल, आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम, सो इट इज़ टेकन फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्री, SCANDINAVIN, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इसके अंतर्गत हमारी 4 कंट्रीज आ जाती हैं, उनका नाम कुछ इस प्रकार है कि स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे, ये 4 कंट्री हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आती है, जहाँ से हमने आइडिया ऑफ लोकपाल प्राप्त किया है। और आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का है, बेस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया, तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर है चंडीगढ़। तो ये थे हमारे बेस्ट 50 सवाल जो कि SSC सीजीएल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जिस्ट निकाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, इसे आप याद कर लें और हो सके तो इसकी कहीं नोट्स बना लें। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तो ज़रूर से कर दें। और आने वाले दिनों में मैं आपको यूपी लेखपाल जो कि SSC पेट के द्वारा जो लेखपाल की भर्ती है उससे रिलेटेड ग्रामीण परिवेश की वीडियो अब मैं डालना आरंभ करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यू कैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।